किया है। इरशाद इरशाद। नेदरलैंड्स हाँ। साउथ अफ्रीका को हराकर जीत सकती है वर्ल्ड कप में पॉइंट्स 2। वाह जी वाह, दो। वेलकम टू खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो। बहुत ही बढ़िया जी, हम अपना खुद ही वेलकम कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हल्का अर्ज मैंने भी किया है। वाह वाह कर दो जी। अब जो टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, अगला मैच जो होगा वो बांग्लादेश के खिलाफ होगा, तो मैं जरा सा माहौल बना दिया जाए। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। टीम इंडिया आ चुकी है जबरदस्त फॉर्म में। वर्ल्ड कप में अब किसी टीम को नहीं है बचना। हाँ, किसी टीम को नहीं है बचना। अरे छोड़ेगी नहीं ना टीम इंडिया। बिल्कुल जी, है तो जी, टीम इंडिया आ चुकी है जबरदस्त फॉर्म के अंदर। वर्ल्ड कप में अब किसी टीम ने नहीं बचना। एक बार बस हार जाए बांग्लादेश, उसके बाद मैं नागिन डांस नचना। हाँ जी बिल्कुल, सारे नच देंगे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो पे आप सभी का स्वागत है। और टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप के अंदर कमाल करके बैठी हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक उनके जख्म जो है वो हरे हैं। और भाई समझ लो, हरे पाकिस्तान के जख्म हरे हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम उस मैच से जो है हम मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है जी, हम अब आगे बांग्लादेश की सोच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया की उस हार, जो करारी हार उनको मिली है, उससे वो हट ही नहीं पाए हैं। उनकी एकदम हालत खराब हो गई है। वो अभी तक ऐसे हो गए कि भाई साहब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बच्चों की तरह रो रहे हैं यार, ये पाकिस्तान वाले ऐसे कैसे कौन करते हैं। और मैच जो देखने आए थे उसमें भाई पीसीबी का चेयरमैन जो है जका अशरफ जी, वो वापस पाकिस्तान लौटकर भाई उन्होंने अपने रंग दिखा दिए यार। कैसे रंग दिखा दिए भाई? मतलब पीसीबी ने आईसीसी की शिकायत कर दी है। अरे भाई कहा कि 14 अक्टूबर 2023 को जो भारत को और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके दौरान पाकिस्तानी टीम और उसके खिलाड़ियों पर भारतीय दर्शकों ने भद्दी टिप्पणियां की। मतलब गंदे कमेंट्स। सही में यार, जका अशरफ ने बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ मतलब जो सिलसिला किया भाई, बैठ के करने के बाद ये कहा और मतलब ये कह दिया बिल्कुल मैं तो कंप्लेंट करना चाहता हूँ। भाई एक कंप्लेंट फिर जरा जका अशरफ साहब की हम भी कर देते हैं। मैं तो साहब भी क्यों लगा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमारा दिल बड़ा है तो हम कह देते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जो ये कमेंट है भैया, ये ऐसा कह रहे हैं कि टीम इंडिया के मतलब इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने कर दिया है। जब पाकिस्तान की टीम अच्छी तरीके से इंडिया में पहुंच गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पहले तो ये कह रहे थे हम जाएंगे ही नहीं। हमने पहले ही कह दिया था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने, और आप लोग जो है वो यहां पर मतलब आ ही जाएंगे, आ भी गए। उसके बाद ये दुश्मन मुल्क वगैरह कह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये लोग यार कमाल कर रहे हैं। इनकी एक फॉर्मल प्रोटेस्ट ये भी है कि पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए वीजा की देरी करी है मतलब बीसीसीआई ने, और जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें और भी लोग जो हैं मतलब फैंस भी जो हैं, उनके लिए भी जो वीजा का प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, दे नहीं रहे हैं। वीजा की जो प्रोसेस है वो उन्होंने करी ही नहीं है कोई भी। तो भैया ये उन्होंने फॉर्मल प्रोटेस्ट जो है आईसीसी के पास दर्ज करा दिया है। मजे की बात आपको मैं ये बता देता हूं कि जो 14 अक्टूबर को आयोजित इंडिया पाकिस्तान के जो मैच हुआ था उसके अंदर इन्होंने ऐसा कहा है कि पाकिस्तानी टीम पर अनुचित यानी कि गंदे टिप्पणियां करी है, गंदे कमेंट करे हैं, और इसी के बेसिस पे ये जो है इनकी शिकायत दर्ज करा दी है। अच्छा। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अभी जब एक बार इन्होंने आईसीसी के पास चले गए, वैसे तो ये हर दूसरे मोमेंट पे कहते रहते हैं आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब क्यों गए आईसीसी? ये तो कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये तो यही कहते रहते हैं। तो फिर अभी किस बेसिस पे ये लोग आईसीसी पे गए हैं, और बाद में इनको ये भी लग रहा है कि आईसीसी इनकी सुनेगी। भाई क्या कर रहे हो तुम? बताओ, मतलब ये तो सीधी सी बात है। और उसके बाद अगर आईसीसी बोलेगी अबे ये क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे आ जाते हो कि इसने मेरी पेंसिल छीन ली, इसने मेरे इरेजर छीन लिया। ये तो वही बात हो गई जैसे कि पुलिस को बुला लिया कि भाई इसने मेरी जगह पे गाड़ी पार्क कर रखी है। बताइए ऐसे कुछ होता है? यार डीडीए के मकानों में क्या कोई गाड़ी पार्क करने में पुलिस बुला लेता है? इसने वही बात हो गई यार, इसने मेरे को 2 मूंगफली कम दे दी। यार इन बातों पे थोड़ी ना ये सब होता है। तो लेकिन इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आज एक नहीं दो स्टार रिपोर्टर साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कपिल जी भी, हमारे साथ किरण जी भी हैं। कपिल जी, पहले आपसे सवाल लेता हूं, ये हो क्या रहा है? ये क्या पाकिस्तान की टीम बौखला गई है? पाकिस्तान की टीम को क्या चाहिए कि अब इनके मतलब पहले ये भी कह रहे थे मिकी आर्थर के भैया हमारे गाने नहीं बज रहे वहां पे, दिल दिल पाकिस्तान नहीं हो रहा है। क्या मतलब चाहते क्या है ये लोग? देखिए अभिषेक और प्रशांत, जिस तरीके से पुरानी कहावत है ना हमारे यहाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो पाकिस्तान के साथ वो दिखाई दे रही है। अच्छा क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ करना है उनको। अच्छा क्रिकेट खेल लो, आपकी बल्लेबाजी हो नहीं रही, गेंदबाज आपके पिट रहे हैं, फील्डिंग आपसे हो नहीं रही, इतनी बड़ी बड़ी आपकी हार हो रही है भारत के खिलाफ, तो वो जो बौखलाहट है ना वो अब दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि इनको अंदाजा हो गया है कि इस वर्ल्ड कप में हमारा हो रहा है बोरिया बिस्तर गोल, तो थोड़ा सा पहले से माहौल बना लें पब्लिक के आगे अपनी, ताकि जब घर जाएं तो बैकलैश ना हो।
तो ये मुझे वो वाला दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में आप देखिए टिप्पणी जो कमेंट आया था उनके विकी आर्थर का, उसी दिशा में शिकायत जा रही है कि देखो हमको तो खेलने नहीं दिया जा रहा, परेशान हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है हार की वजह का, कि हम सेमीफाइनल में भी अगर नहीं पहुंचेंगे तो उसकी वजह हमारे दर्शकों को हम बताने के लिए तैयार है कि ये वजह है, देखो जी हमको तो परेशान किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये शिकायतें छोड़कर पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने पर फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली कपिल जी, लेकिन आप जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, आप स्टेडियम में भी थे, स्टेडियम के बाहर भी थे, आपने पाकिस्तानी फैंस सारे दिखाए थे, बड़े अच्छे से इंडियन फैंस ने उन्हें रिसीव करा था, बड़े अच्छे से उनके साथ पेश आ रहे थे। ये अचानक से इनको कैसे लगता है कि सारे के सारे इंडियन फैंस जो है इनके खिलाफ ही हो गए हैं? और इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर राइवलरी नहीं होगी, ये बैंटर नहीं होगा, तो इनको क्या लगता है वहां पे फूल बरसने चाहिए थे, वहां पे इनकी आरती होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था? और प्लस इन्होंने ये कहा कि भाई ये पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को देखिए मैं कह रहा हूं तो 1 लाख दिक्कत है, ये पीसीबी को क्या दिक्कत हो रही है इस पे? देखिए मैं कह रहा हूं अगर 1,30,000 लोग थे और किन्हीं 10, 12, 15 लोगों ने अगर बोला भी है तो ये भीड़ का वो नहीं है, पूरे के पूरे 1,30,000 लोगों की राय नहीं है, या पूरे देश की राय नहीं हो गई है। बात है। हमारे खिलाड़ी भी पाकिस्तान खेलने गए हैं, उन्होंने क्या क्या झेला है अभी यहाँ पर अगर लिस्ट हम निकालेंगे तो शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान अगर ना करे तो बेटर होगा, वो अच्छा क्रिकेट खेले, अपने खिलाड़ियों को फिट रखे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला जीते। हम चाहते हैं आगे जाए, लेकिन पाकिस्तान के हालात और आसार वैसे दिखाई दे नहीं रहे हैं। लेकिन यही कह रहे हैं ना कपिल जी भी तो कि पाकिस्तान के लिए ये चीज बेहतर होगी अगर ये अपने क्रिकेट पे कंसंट्रेट करे, लेकिन अगर बेहतर कोई चीज है तो वो पाकिस्तान कैसे करे, है ना? जब हार रहे हैं तो उनको बहाने भी चाहिए। किरण जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी, ये पाकिस्तान हार के बाद कौन सी नई किरण ढूंढ रहा है जो घर पे जाके अपनी फेस बचा ले? ये क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बातें कर रहा है उसको ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो कभी एशेज अगर खेलता होता तो वो क्या सोच के कहता। आपने देखा है किस तरीके के कमेंट्स होते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एशेज सीरीज में। कहाँ वहाँ की मीडिया छोड़िए, 12वीं आर्मी हो या कोई भी कहीं पर भी हो, बहुत बड़े लेवल तक कमेंट्स चले जाते हैं, कई बार तो सारी हदें पार कर दी जाती है। और यहाँ पर इस तरीके की कोई कमेंटबाजी नहीं हुई थी। कुछ एक वीडियोज जो वायरल हो रहे हैं प्रशांत, उसको लेकर ये लोग कहते हैं ना कि अब देखिए मैच खत्म हुए 4 दिन होने आए हैं, 4 दिन के बाद तक आपका रोना खत्म नहीं हो रहा है, आप किसी न किसी रीजन के ऊपर रोते ही चले जा रहे हो। और उसके बाद आप आकर ये बातें कह रहे हो कि हमारे ऊपर कमेंट्स किए। तो कमेंट्स, अगर एक वीडियो जो आपने वायरल देखा हो जब रिजवान जा रहे थे, तब कुछ चैंट्स हो रही थी, लेकिन वो रिजवान के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे या किसी खिलाड़ी के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे। अगर आईसीसी भी ऐसे किसी केसेस में कोई फैसला लेती है या फिर कोई कदम उठाती है तो तब उठाती है जब ये किसी तरीके के रेसिज्म से जुड़े कमेंट्स हो या कि कोई एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स हो। इस तरीके के कमेंट्स जो कि आप कह रहे हैं एक पर्सनल टीजिंग, आप क्या इंडियन प्लेयर्स को नहीं टीज करते क्या? आपने कितनी बार वो वीडियोस देखे होंगे कि उनके पर्सनल लाइफ को जुड़े होकर भी कमेंट्स करते हैं फैंस। कितनी बार आपने शुभमन को टीज करते हुए देखा होगा, लोगों को विराट को टीज करते हुए देखा होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि वो बैड टेस्ट में हो रहे हैं। और जैसे कपिल ने भी कहा कि कुछ चुनिंदा फैंस के वीडियोस देख के वायरल देख के पीसीबी के कहे नींद जागी है, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। पूरी टीम इस वक्त बुखार की चपेट में उनकी आई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, आगे साउथ अफ्रीका से मैच बचा हुआ है, न्यूजीलैंड से मैच बचा हुआ है, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। कप्तान उनके पूरे तरीके से क्लूलेस है और आपकी जो पेस बैटरी के दम पर आप पूरा अपनी टीम दिखाते थे, वो पेस बैटरी बिल्कुल आकर डाउन हो चुकी है। और भारत में आकर आपने बहुत बुरी हार हारी है, 8वीं हार आपने हारी है वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद इस तरीके की बातें करना तो ये कम्प्लीटली बेसलेस है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन होने जा रहा है। और जहाँ तक बात रही वीज़ा की, तो वीज़ा में जो डेट्स पाकिस्तानी टीम ने रखी थी कि इस डेट्स पर हमको भारत आना है, उसी डेट्स पर पाकिस्तानी टीम भारत आई है। और बात रही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, तो आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए थे और वो पूरे उस रूट से आए थे जिस रूट से उन्होंने अपना आइटिनरी दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको दिल्ली का वीज़ा नहीं दिया गया या किसी और शहर का वीज़ा नहीं दिया गया, सिर्फ उसी शहर का वीज़ा दिया गया जब वो खेल रहे हैं। वीज़ा उनको पूरे तरीके से प्रॉपर दिए गए हैं। तो आप कह लीजिए आपने रोना है तो आप किसी भी चीज़ का रो सकते हो। तो वो रोना है जो चल ही रहा है पिछले 4 दिन से, 14, 15, 16, 17 हो गई है। अब देखिए क्या पता 19 नवंबर तक। आप अभी कह रहे थे गवर्नमेंट बैड टेस्ट में, टेस्ट से मुझे
मुझे याद आया, ये पाकिस्तान की जो टीम थी ये तो बहुत टेस्ट की बातें कर रही थी, बिरयानियों की बात कर रही थी हैदराबादी भाई, बिरयानी आपसे। की बात कर रही थी, पहले बड़ी तारीफें हो रही थी। पहले यही हैदराबाद में लोग थे, इन लोग को भी बोल रहे थे कि भाई बड़े अच्छे हॉस्पिटैलिटी है, लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं, भाई सारे लोग कर रहे हैं। अब लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर थोड़ा तो कुछ होगा ना, ये अब इसके अंदर ये इतना अचानक से इन्होंने रोना गाना क्यों शुरू कर दिया है? और प्लस ये जो मतलब अगर पीसीबी ये कर रही है तो हाँ। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि बाबर जो है वो वहां पे वो जर्सियां भी साइन करा रहे हैं, वो बिल्कुल हंसी खुशी वो कह रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो बड़ा प्यार मिल रहा है यहाँ पे इंडिया में, या पाकिस्तान वाले बिल्कुल जो पीसीबी है वो उल्टी बातें कर रहा है। तो अगर मतलब मैं किरण जी से पूछना चाहूंगा कि यार कि मतलब जब प्लेयर्स जो हैं क्या उनको भी ऐसा लगता होगा कि यार ये पीसीबी तो मैं तो नहीं ऐसा चाहता हूं जैसे ये पीसीबी बोल रही है, तो क्या इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता होगा थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। और आप किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर लेना, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आपकी टीम इतना अच्छा कर रही है क्योंकि टीम के आसपास सब कुछ ठीक है। हमारी टीम हमेशा इतना खराब करती है क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और जितने आसपास की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है गेम को, और ये होता आया है। और जहाँ तक आप पीसीबी की बात कर रहे हैं तो ज़का अशरफ आपको याद होगा इस मैच के लिए भारत आए थे, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किए थे यहाँ पर आकर कि मेरे ऑनर में बीसीसीआई डिनर दे रही है। बाबर आजम से आपने जितनी भी बार पूछा उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है, हम सब बहुत खुश हैं। आप देखिए वीडियोस की है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कई सारी, और उसके अलावा आप देखिए कितनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी पाकिस्तान को दी गई थी, मतलब जितनी वो सोच भी नहीं सकते थे। एक एक कदम मैंने अपनी आंखों से देखा, 14 गाड़ियों का काफिला टीम के साथ चल रहा था, जहां जहां वो जा रहे थे। यहाँ तक कि खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस ग्राउंड से होकर नेट्स की तरफ जा रहा है तब भी एक बंदा उनके साथ में मौजूद था उनकी सुरक्षा के लिए। तो हर तरीके के यहाँ पर उनको सहूलियत दी गई। और आप देखिए 3 मैचेस उनके हुए, 2 लोकेशन पर तो डिनर करने जा भी चुके हैं। कभी वो डिनर करने गए थे बैंगलोर में, उससे पहले हमने हैदराबाद में भी देखा था कि वो डिनर करने गए थे। अहमदाबाद में नहीं गए थे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था। और अहमदाबाद से पर्टिकुलर उनकी प्रॉब्लम आपको प्रशांत याद होगा पहले से चली आ रही है। जब वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट हो रहा था, जब पूरे स्क्वाड अनाउंस हो रहे थे या पूरे वेन्यू अनाउंस हो रहे थे, तब इनकी जिद थी कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। अब वो ग्रज इनका क्या है, ये खुद वो जानते हैं कि हमें अहमदाबाद में नहीं खेलना है। तब उन्होंने पहले ये पूरा रोना किया। लेना चाहूंगा जी, यहाँ पे बड़ी वेन्यूज की बातें हो रही है कि वो वेन्यू पे अहमदाबाद नहीं खेलेंगे, चेन्नई नहीं खेलेंगे। शेड्यूल आने से पहले भी वो वेन्यू के ऊपर सवाल उठा रहे थे, शेड्यूल आ गया उसके बाद ये कह रहे थे कि ऐसे सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान जब हार गया, इंडिया से जब हार गया, उसके बाद उनके मिकी आर्थर साहब आते हैं, वो बोलने लग जाते हैं कि जी गाने भी हमारी पसंद के नहीं बज रहे थे, दिल पाकिस्तान नहीं हो रहा था। तो कपिल जी क्या आपके पास कोई ऐसी खुफिया लिस्ट है, प्लेलिस्ट है जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गाने जो उनको सुनने थे, वो क्या लिस्ट आपके हाथ लगी है? वो कौन से गाने सुनना चाहते थे? देखिए ये बड़ा हैरान करने वाला है, इतना लेम एक्सक्यूज दिया जाएगा एक पूरी टीम की तरफ से, ये वाकई हैरान करने वाला है। और आपको याद होगा सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही नहीं, हाँ। उनको दिक्कत इस बात से भी थी कि हमारा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में क्यों रख दिया है, ये हरवाने की तैयारी है क्या हमको? तो वो इस बात से भी उनको प्रॉब्लम है कि क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे हैं, मुजीबुर रहमान कमाल ना कर दें, राशिद खान कमाल ना कर दें, नबी कमाल ना कर दें हमारे खिलाफ, चेन्नई में टर्नर होती है। तो ये भी कहा गया था, हाँ वही, उनको ये भी कहा गया उनकी तरफ से उस वक्त सोर्सेज के हवाले से कि हमको चेन्नई में भी नहीं खेलना है। तो आप किस तरह का सोच रखकर आ रहे हैं वर्ल्ड कप में? जब पाकिस्तान से रवाना होने से पहले जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप आखिरी 4 में आपको देखते हैं, तो उन्होंने जर्नलिस्ट को क्या कहा, अरे आप तो कम बोल रहे हैं, हम आखिरी 2 में अपने आप को देखते हैं, और क्रिकेट आप खेल रहे हो ऐसा, शिकायतें आप कर रहे हो ऐसी। तो ये पाकिस्तान का रवैया बहुत हैरान करने वाला है। क्या कोई रेसिस्ट कमेंट हुआ? नहीं हुआ। क्या कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि दरअसल शिकायत अगर आप कर भी रहे हो किसी चीज़ की, तो उसका कोई वाजिब वजह होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपको एक माहौल बनाना है अपने देश में कि देखो कैसा, जब उनका पीसीबी का चीफ भारत आने से पहले बोल रहे हैं कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में खेलने जा रही है। हाँ, अब देखिए कितना खराब कमेंट है ये। अगर ऐसा ही आप फील करते हो, तो मत भेजते, मना कर देते। तो ये पाकिस्तान की आदत रही हमेशा से बात का बतंगड़ बनाने की और बेवजह के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की। और वो जो एक राइवलरी चली आ रही है, उसमें अगर कहीं कोशिश ये होती है कि चलो उसको अच्छे से मैच हो जाए, बढ़िया हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो उसमें भी पाकिस्तान ये चाहता है। दरअसल पीसीबी इन्वॉल्व हो रहा है। सोचिए उनके पत्रकार सोशल मीडिया पर जिन बातों को बिना किसी हवाले से लिख रहे हैं, उनको पीसीबी गॉस्पल मानकर, मतलब बाइबल की तरह सच मानकर उसको आगे बढ़ रहा है।
बिल्कुल यार, ये मतलब सही बात है, सही बात कह रहे हैं कपिल भाई, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। थैंक यू कपिल भाई, आपने मतलब इतनी जो डिटेल में जो पाकिस्तान की जो दिक्कतें बताई, लेकिन अब दिक्कतें इनकी खत्म नहीं होती वैसे यहाँ पे। हाँ, दिक्कतें पाकिस्तान की तो अनलिमिटेड दिक्कतें हैं, लेकिन भाई अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया, जिसका फॉर्म इस वक्त दुनिया की तमाम टीमों के लिए चिंता का जो सबब बना हुआ है। लेकिन लगातार जीत के बावजूद टीम इंडिया के सामने एक बड़ा सवाल है, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में नंबर 8 पर किस खिलाड़ी को जगह दी जाए। फिर से वही सवाल, ये सवाल क्यों उठा और मतलब विकल्प क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। भाई साहब, ये जो है ना, मतलब 3 मैचों में नंबर 8 की बैटिंग आई ही नहीं है, और इसके बावजूद नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीम इंडिया के लिए। ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन फॉर्म में दिख रहे हैं, तो फिर आप यही सोचते हो कि नंबर 8 की क्या जरूरत है। और ऐसे में ऑलराउंडर आप मतलब उनके बदले आप बॉलर्स को भी तो ला सकते हो ना, वहां पे उनको मौका मिल सकता है। बिल्कुल। शार्दुल की जगह क्या शमी को खिलाया जा सकता है, नहीं खिलाया जा सकता, ये सवाल भी हमारे सामने है। और इसके अलावा शार्दुल की जगह अश्विन भी क्या एक ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये सीधी सी बात है कि भाई आप अगर शार्दुल वहां पे उतने अच्छे से यूज नहीं हो पा रहे हैं, आपने पहले मैच में देखा अश्विन खेल रहे थे, तो उसके बाद आपने वहां पे भी देखा कि बहुत एक विकेट मिला, ज्यादा विकेट नहीं मिले। और यहां पे भी शार्दुल आए हैं और शार्दुल खाली ऐसे कर रहे हैं कि खाली लक के लिए रखा हुआ है। लकी है जी, लकी है, ऐसा लग रहा है हमें बंदे की जरूरत तो पड़ नहीं रही और पहले लक के लिए रख, हाँ, लक के लिए रखा हुआ है। तो ये कपिल जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि शार्दुल को लक के लिए टीम में रखा हुआ है या उनका कोई यूटिलिटी है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन टीम बहुत अच्छे से देख पा रही है। नहीं, देखिए, जिस बात का जिक्र हम काफी टाइम से कर रहे हैं द क्रिकेट शो में, वो यही है कि हॉर्सेस और कोर्सेस रहेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में। और रोहित शर्मा ने ये बात पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कही भी थी कि मेरा रोल ये है कि मैं कंडीशन को अच्छे से रीड करूं और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग बंदा खिलाऊं। तो मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज ही तय होगा, ऑपोजिशन कौन है, पिच कैसी है और कंडीशन कैसी है। तो पिच मेरे को शाम तक देख के लग रहा था कि शार्दुल ठाकुर ही खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से अश्विन ने गेंदबाजी करी है ईशान और जडेजा को बहुत लंबे वक्त तक, लेफ्टीज को, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि बांग्लादेश की टीम में 3 लेफ्टी तो खेल लेते हैं, शाकिब अल हसन, तंजीद और जिस तरीके से शांतो, तो ये तीनों अगर खेलते हैं तो फिर अश्विन का मुझे लग रहा है कि 50-50 चांस है। और मुझे लगता है कि किसी मैच में आपको दिखाई देंगे शार्दुल और किसी मैच में अश्विन, और शमी दिखेंगे ही नहीं। मतलब शमी को हम हटा दे, आंखों पे पट्टी रख ले कि भाई हमारे पास तो शमी है ही नहीं यार। ये तो मतलब हमारे खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो पर आकाश जी और शोएब भाई मतलब ये साथ में बोल रहे हैं कि शमी को जगह दे दो। हाँ। अच्छा पेसर है, आप मुहिम चलाओ इनको। हाँ, मतलब लेकिन उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है? आई थिंक हमारे साथ अभी कपिल जी है नहीं लगता है। बिल्कुल, देखिए टीम मैनेजमेंट ने टीम मैनेजमेंट ने ये कॉल ली हुई है, उन्होंने अपनी टीम सेट की हुई है। हमारी फर्स्ट चॉइस 11 ये होगी। शमी खराब बॉलर नहीं है, ये सवाल मैंने किया था टीम के बॉलिंग कोच से, तो उन्होंने कहा कि बहुत हम भारी मन से ये फैसला लेते हैं कि मोहम्मद शमी को आपको बाहर बिठाना पड़ रहा है। तो ये बात सही है कि शमी का खेलना बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन आप उनको किसी ऐसे मैच में मौका देंगे। अब तो नीदरलैंड के खिलाफ भी हम ये नहीं कह सकते कि वो छोटी टीम है, दक्षिण अफ्रीका को हराने के करीब है आज के मुकाबले में वो। तो कैसे मौका मिलेगा मुझे नहीं पता। और वर्ल्ड कप में जो एक बार टीम खेलती है फर्स्ट चॉइस 11, वो जब मैच जीतने लग जाती है तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा एक चर्चा और हो रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ऑलराउंडर की जगह किसी बैट्समैन को मौका दिया जाना चाहिए। मतलब ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत के गेंदबाज जो हैं, जो बॉलर्स हैं, बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान जितना चौड़ी हो रही थी उनकी चौड़ सारी निकाल दी है, इतनी बढ़िया बॉलिंग। 3 मैचों में हमारे बॉलर्स ने 28 विकेट लिए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऑलराउंडर की जगह क्या बैट्समैन को भी मौका मिल सकता है? 7वें नंबर पर सूर्या बैटिंग कर सकते हैं क्या? ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? भारत की बैटिंग इससे और मजबूत हो सकती है। इसके साथ साथ जो इंडिया के बॉलर्स हैं, हमने पहले ही बताया कि अच्छी फॉर्म में है, तो आप ये सीधी सी बात है कि जो हमारे जो बॉलर्स हैं, अगर उनकी आपको स्ट्रेंथ बनानी है तो आप फिर या तो अश्विन को लेकर आओ या शमी को लेकर आओ, क्योंकि शार्दुल को ऐसा लग रहा है कि कोई अभी ज्यादा यूटिलिटी टीम के अंदर दिख नहीं रही है। हालांकि वो खिला लेते हैं लेकिन फिर भी ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पर क्या ऐसे में कपिल जी, क्या सूर्य कुमार यादव को ऐसे में मौका दिया जा सकता है, गिवन दैट आपके 5 बॉलर ऑलरेडी जो है वो संभाल रहे हैं 50 ओवर को, और कई मैचों में तो 50 ओवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, इतनी बढ़िया फॉर्म चल रही है। क्या बैटिंग स्ट्रांग हो सकती है सूर्या को लाकर? देखिए, लगता नहीं है कि कप्तान और कोच ऐसा कोई फैसला लेंगे।
वो जो उन्होंने मन एक बार बना लिया है, उन्होंने भी वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम तैयार करने में वक्त लगाया है, तो कौन कहाँ खेलेगा। रोहित ने उस दिन यही काबल की। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि एक तो हर एक का रोल डिफाइन है, हर एक को उसके खेल के हिसाब से खेलने की फ्रीडम है और हर खिलाड़ी को बैक किया जाता है। और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए था कि कौन 4 पे खेलेगा, कौन 5 पे खेलेगा, कौन 7 पे खेलेगा, तो वो क्लैरिटी टीम के दिमाग में है, हर एक का रोल डिफाइन किया जा चुका है। तो अब उसमें मुझे लगता नहीं कोई बदलाव किया जाएगा। सूर्य कुमार यादव मुझे लगता नहीं है फर्स्ट चॉइस 11 की वो उनकी जगह बन पाएगी। बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। वो 30 बॉल में 80 करने वाले इस टीम में अकेले खिलाड़ी हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ उस नंबर पे। लेकिन उनको इंतजार करना होगा। मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा उनको मौका मिलते हुए, जगह नहीं मिल पाएगी यार। ये बड़ी तकलीफ लगी है मुझे। जगह से ज्यादा एक्चुअली ये बात भी है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब सीरीज चल रही थी, वहां पे बोला था कि सूर्य कुमार यादव के लिए एक ऑडिशन रहेगा और उसमें ऑडिशन में बढ़िया किया उन्होंने। अब उसके बाद ये भी बोला था कि आप सूर्य कुमार यादव अगर यहाँ अच्छा करेंगे तो आप उनको वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखोगे। नहीं देखेंगे। लेकिन कैसे देखेंगे अगर जगह ही नहीं बन रही है, अगर बैटिंग और उस वहां पे शार्दुल को खिलाना है या किसी भी और बॉलर को खिलाना है, तो फिर भैया नंबर 8 के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ये तो फिर है ही है यार। मतलब हाँ, और जब शमी तक को जगह नहीं मिल रही है तो सूर्य कुमार यादव, मतलब जब सभी आपकी टीम में अच्छे खेल रहे हो तो आपके लिए भी सिरदर्द हो जाता है यार। लेकिन हार की कगार पर इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका खड़ी है भाई, जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर है नेदरलैंड से। ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि डेविड मिलर जो है वो भी अपना जो है वो पवेलियन को लौट चुके हैं 43 रन बनाकर, और अब नेदरलैंड्स को मात्र 2 विकेट चाहिए। और क्या अपसेट पे अपसेट हो रहा है यहाँ पे। डेविड मिलर जो लग रहा था कि इनको जीवन दान मिल गया था, 43 रन बनाकर ये भी आउट हो गए हैं और हार की कगार पर साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। ये क्या मजाक चल रहा है। आपने देखा अफगानिस्तान जो है आके इंग्लैंड को अपसेट कर जाती है, यहाँ पे नेदरलैंड्स जो है मतलब आके अब अपसेट करने के बस कगार पे खड़ी है। टेम्बा बबूमा जो कप्तान है साउथ अफ्रीका के, 16 रन बनाकर आउट हुए और 31 बॉल में 16 रन। भाई साहब टेस्ट मैच खेल रहे थे, बहुत शानदार इनिंग्स है इनकी। ये 2 चौके 1 छक्का इन्होंने मारा, बिल्कुल टेस्ट टाइप की इनिंग्स थी। क्विंटन डी कॉक जो अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन फॉर्म में थे, बढ़िया चल रहे थे, टॉप रन स्कोरर्स में 20 रन बनाकर आउट हुए 22 बॉलों में, 3 चौके, 90.90 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। मेंटेन करने की कोशिश करी लेकिन जल्दी आउट हो गए। साउथ अफ्रीका के एक और बैटर राजी वैन डर डसन 4 रन पर 1 डजन रन भी नहीं बना पाए भाई साहब, उसका भी 1/3 बनाया इन्होंने। 4 रन पे आउट हो गए 7 बॉलों में और 57 का ये भी खेल रहे थे स्ट्राइक रेट पे। तो बढ़िया, इतना बढ़िया जो ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, मतलब मजा ही आ गया। मैं कह रहा हूं कि ये ओडीआई के अंदर ना लोग ऐसे कहते हैं ना कि T20 और टेस्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो मजा आ जाता है। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि यार ये कैसी बात है, ये कैसी बात है कि भैया यहाँ पर अगर आप देखते हो कि यहाँ पर 50-50 के स्ट्राइक रेट पे अगर खेल रहे हैं तो ये कैसे काम चलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे चल पाएगा। लेकिन भाई इस वक्त जो है वो वक्त हो चुका है सबसे बड़े खिलाड़ी का। भाई नेदरलैंड्स और अफ्रीका के मैच में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा हम आपको दिखा देते हैं। नेदरलैंड्स के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स, भाई 78 रन बनाए इन्होंने, 10 चौके, 1 छक्का, 113 का स्ट्राइक रेट, और भाई वो रन आए। ये होता है वनडे मैच, ये होता है बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। और देखिए जरा कप्तानी पारी भाई, मतलब इस वक्त ये रन आए 78 रन, जबकि नेदरलैंड्स को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो मतलब एक समय पे 68 या 70 पे 4 आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो ये स्कॉट एडवर्ड्स ने पारी खेली है, पारी खेली है। और पता नहीं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप के अंदर ना मतलब सारे जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन हैं यार, इनका कुछ चल रहा है अलग से। कि भाई यहाँ पे आप केएल राहुल देखते हो अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब खराब नहीं होनी चाहिए, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता। साथ में आप देखते हो पाकिस्तान की तरफ अगर आप रिजवान को देखते हो तो वो बढ़िया दिखते हैं। क्विंटन डी कॉक टॉप स्कोरर चल रहे हैं, आज नहीं चले वो बात अलग है। इसके अलावा आप यहाँ पे आते हो, ऑस्ट्रेलिया के वैसे नहीं चल रहे, ऑस्ट्रेलिया कैरी वैरी नहीं चल रहे, उनका तो बुरा हाल हो गया है। लेकिन भाई क्रिकेट की बात तो यहाँ पर होती रहेगी, लेकिन जो इतनी प्यारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार देती है, उनके लिए हम थोड़ा सा प्यार तो हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। हमारा आज का सवाल है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 15 जून 1909, बी 15 जून 1919, सी
20 जून 1915। तो भैया अपना जवाब जो है वो एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन A, B या C और भेज दीजिए 57575 पर। भाई ये तो लेकिन क्रूज जो है इसका मतलब वही है क्या, प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में, फिल्मों वाली क्रूज है ये? ओ भैया यही बिल्कुल एग्जैक्टली भैया। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ, नहीं मेरे को नहीं, तो देख लो, देख लेते हैं। Every step I take, I feel so free. Destination of your dreams. और यहाँ पर जो है भैया नेदरलैंड्स का हाल जो है बड़ा ही कमाल चल रहा है और साउथ अफ्रीका के बड़े बुरे हाल चल रहे हैं। वर्ल्ड कप में उलटफेर होने वाला है, यही है इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज। हार की कगार पर साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है, किसी भी वक्त वो हार सकते हैं मैच। किसी ने नहीं सोचा था, सिर्फ एक विकेट दूर है नेदरलैंड्स। यहां पर डेविड मिलर जो साउथ अफ्रीका की आखिरी होप थी, 43 रन बनाकर आउट हो गए थे। इवन दो उनको एक जीवन दान में मिला था, कैच छूटा था उनका, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा अपने साउथ अफ्रीका को ज्यादा हेल्प नहीं दे पाए। हार की कगार पर पहुंच चुकी है साउथ अफ्रीका और यहां पर सिर्फ एक विकेट रह गया है। नेदरलैंड्स कभी भी जीत सकती है। यहां पर अगर आप देखोगे 169 रन बन चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी हार होने वाली है, क्योंकि अभी भी 42 बॉलों पर 77 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। तो ये कोई छोटी जीत, कोई छोटी हार नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा बड़ी हार होगी साउथ अफ्रीका के लिए। अभी तक साउथ अफ्रीका बहुत कमाल चल रहा था वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप में अभी तक उन्होंने हार का स्वाद नहीं चखा था, लेकिन किसको पता था कि साउथ अफ्रीका की आर्च राइवल, वो यानी कि मैं sarcastically कह रहा हूं, नेदरलैंड्स आके उनको हरा के चले जाएगी, मतलब लगभग हारने वाली है। तेम्बा बवूमा जो कि ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे थे इस वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के दौरान भी, कप्तान साउथ अफ्रीका के, मात्र 16 रन बनाकर आउट हुए 31 बॉलों में। 2 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। बढ़िया टेस्ट इनिंग्स खेली उन्होंने वनडे के अंदर, 51 का स्ट्राइक रेट रहा। साथ ही साथ जो अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन बैट्समैन चल रहे थे, क्विंटन डी कॉक सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए 22 बॉलों के अंदर। 3 चौके उन्होंने लगाए, एक भी छक्का नहीं लगाया। 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, थोड़ी उम्मीद जगाई थी, लेकिन बिल्कुल कुछ फायदा नहीं दिला पाई है साउथ अफ्रीका को। राजी वैंडर डजन, मैंने पहले भी कहा था कि ये नाम में इनके डजन है, लेकिन रन सिर्फ ये 4 बना के गए हैं। डजन का तिहाई भी नहीं, तिहाई है ये। हाँ तो 4 रन बनाकर आउट हुए ये 7 बॉलों में और ना चौका लगा ना छक्का लगा। 57 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। ये भी टेस्ट इनिंग ही खेल रहे थे। एडन मार्करम, जिनको आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर भी कमाल खेलते हैं, मार्करम को इंडियन पिचेस के ऊपर खेलने की कोई कमी नहीं है, उनको पूरा एक्सपीरियंस है। 1 ही रन बनाकर आउट होते हैं, वो भी नेदरलैंड्स के सामने। 3 बॉलों में 1 रन, कुछ भी नहीं। 33.33 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। बिल्कुल खराब हाल साउथ अफ्रीका की बैटिंग। अगर आप अगला देखते हो, ऑनरिक क्लासन को भी आईपीएल में इंडियन पिचेस पर खेलने का पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन तब भी 28 पे 28 करके ही आउट हो गए। 4 चौके इन्होंने लगाए, कोई छक्का नहीं लगा। 100 का इनका स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन बिल्कुल हाल खराब हो गए हैं। और इसके अलावा डेविड मिलर, जो एक लौती बड़ी उम्मीद थी साउथ अफ्रीका के पास, वो 43 रन बना के आउट हुए। ठीक ठाक अच्छे टच में नजर आ रहे थे। 4 चौके भी लगाए, 1 छक्का भी लगाया। 82.69 का इनका स्ट्राइक रेट भी रहा। और उसके बाद मतलब फिर भी यार साउथ अफ्रीका कोशिश तो करी, मैं तो मान ही नहीं सकता, के खिलाफ भी कोशिश करनी पड़ेगी साउथ यार अफ्रीका को। ये थोड़ा ना ये वो वाला चल रहा है जो पाकिस्तान को जो एक देखे गया था ना कुदरत का निजाम T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन नेदरलैंड्स का अगर आप बैटिंग कार्ड देखते हैं तो भैया बड़ा ही उनका जो है, लास्ट में उन्होंने रन बना लिए थे 245 रन जो है 8 विकेट के नुकसान पर। बारिश की वजह से ये गेम छोटा हो गया था, 50 ओवर का गेम नहीं रहा था, 43 ओवर का एक गेम हो गया था ईच साइड। लेकिन तब भी जब इनिशियली उनके बहुत बुरी तरीके से विकेट गिर गए थे, जब उनके 50 पे 4 हो गए थे, 82 पे 5 हो गए थे, 112 पे 6, 140 पे 7, वहीं 204 पे 8 विकेट गिरी थी। और उसके बाद 245 पे उन्होंने अपना ही गेम खत्म करा। बैटिंग कार्ड अगर आप देखते हो, विक्रमजीत सिंह 2 रन पे आउट हुए थे। मैक्स ओडाउड 18 पे, एकमन 13 पे, बेस्टी लीडा 2 पे, सिरब्रैंड एंजलब्रेट 19 पे और तेजा निदमुरु जो है 20 पे गए। स्कॉट एडवर्ड्स 78। इनके अलावा वैन बीक जो है 10 पे आउट हुए। वैंडर मर्वर 29 रन उन्होंने बनाए और आर्यन दत्त 23 नॉट आउट पे गए। 9 बॉल में 23 रन, 3 छक्के इन्होंने मारे थे। क्या चल रहा है ये, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वर्ल्ड कप किस तरीके का है। हाँ। मेरे ख्याल से कपिल जी के पास चलते हैं। कपिल जी, ये गेम आप भी फॉलो कर रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है। ये अपसेट लगातार कैसे होने लगे? पहले 1 साइडेड गेम्स हो रहे थे, 1 साइड गेम अब भी हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वही टीमें जीतते हुए देख रहे थे जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये 2 दिन में 2 अपसेट, ये क्या चल रहा है?
देखिए, एक तो बाकी टीमों को ये समझना होगा कि हर कोई रोहित शर्मा नहीं है और हर किसी की टीम इंडिया नहीं है। इंग्लैंड ने क्या किया, टॉस जीता, गेंदबाजी चुन ली, उनसे कह दिया बल्लेबाजी कर लो, बाद में बल्लेबाजी की, फंस गए। साउथ अफ्रीका ने क्या किया, टॉस जीता, गेंदबाजी चुन ली, उनसे कह दिया आप बल्लेबाजी करिए, और बाद में बल्लेबाजी करने उतर गए। तो ये अब चेज में फंस गए हैं। अब ये समझ में आ रहा है दरअसल कि कौन स्पिन को कैसा खेलता है, उससे भी ये वर्ल्ड कप तय होने जा रहा है क्या। लेकिन तारीफ करनी होगी नीदरलैंड्स की, कमाल का क्रिकेट खेल के दिखाया। आखिरी 4 के उनके बल्लेबाजों ने, आप देखिए स्कॉट एडवर्ड्स की जो पारी है वो कमाल की पारी है। वो जो उनके 78 है ना, वो गोल्ड है, वो सोने का भंडार है, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद 28 ताबड़तोड़, फिर 18 ताबड़तोड़। तो वो जो आखिरी के 4 है, 7, 8, 9, 10, आखिरी के 150 रन जो है उन्होंने बनाए हैं, और वहीं से नीदरलैंड से मैच बना लिया। स्कॉट एडवर्ड्स विकेट के पीछे भी कप्तानी कर रहे हैं, और एक उनकी टीम में एक और कप्तान है, मैं आपको बताऊं, वो पर्ची वाला कप्तान है। हर बॉल के बाद जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह का टारगेट है, कितने ओवर बचे हैं, कितने रन साउथ अफ्रीका को चाहिए, वो जो यूनिटी दिखाई दे रही है नीदरलैंड्स की टीम में, वो बहुत कमाल की दिखाई दे रही है। साउथ अफ्रीका इस मैच को हारने जा रहा है और ये हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। अब अगला मैच देखिए, अगला मैच साउथ अफ्रीका को क्यों पकड़ लेता है, कौन सी दुश्मनी है कपिल जी, व्हाट इज दिस, ये क्या तकलीफ क्या है? हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वहां पे हमें लगा था कि साउथ अफ्रीका वहां पे भी हार गया था, पाकिस्तान थ्रू हो गया था। कुदरत का निजाम। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से नीदरलैंड्स ने बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अब जिस तरह का क्रिकेट शुरुआत में तो उन्होंने निराश किया, लेकिन एक दिन वो देखती है छोटी टीम कि हमने 2 मारे लेकिन सॉलिड मारे तुमको। वो जो अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, विनोद खन्ना को मारने के बाद, कि अपन तुमको 2 मारा पर सॉलिड मारा। तो ये छोटी टीमें वही कर रही हैं। अफगानिस्तान ने दिखा दिया, अब नीदरलैंड्स ने दिखा दिया। तो कमाल का क्रिकेट, और ऐसे ही वर्ल्ड कप जो है ना जीवंत होता है, ऐसे ही गेमों से जीवंत होता है। और यहाँ से उलटफेर का वर्ल्ड कप शुरू कर दिया अफगानिस्तान ने, नीदरलैंड ने इसको आगे बढ़ा दिया है, और मुझे लगता है कि कमाल का क्रिकेट खेला नीदरलैंड्स ने, तारीफ करनी होगी उनकी। लेकिन आपको दिखाया था अभी बैठे हुए, वो डगआउट में बैठे हुए थे, तोलिया उड़ा हुआ है उन्होंने, ठंड लग रही है, शिवर कर रहे हैं। अब ठंड की वजह से कर रहे हैं कि हार की वजह से कर रहे हैं, पता नहीं। ठंडी होगा, देखिए वहाँ पे ठीक ठाक ठंड है, धर्मशाला भी तो है। लेकिन किरण जी से भी पूछ लेते हैं कि किरण जी, अपना ये कपिल भाई कह रहे हैं कि ये जो सारे कैप्टन हैं, ये रोहित शर्मा से थोड़ी कंपटीशन कर रहे हैं कि यार उन्होंने बॉलिंग चुनी तो हम भी ऐसे उल्टे डिसीजन लेके दिखाएंगे टॉस में। क्या सही में यही रीजन है क्या कि ये जब उलट पुलट डिसीजन लिए जा रहे हैं सारे टॉस में? मुझे लगता है कि एक बड़ा रीज़न इसका डिफेंसिव अप्रोच भी है। और जिस तरीके से आप देखिए साउथ अफ्रीका का चेज रहा है, आप उनके स्ट्राइक रेट देखिए बैटर्स का, इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो गए कि पूरी तरह नीदरलैंड हावी हो गया। और आप जिस तरीके से हम अपसेट देख रहे हैं ना, कल जब न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगा तो वो भी थोड़ा डर रहा होगा कि बॉस कि 2 ऐसे मैचेस हो गए हैं। देखिए आप, साउथ अफ्रीका जो है वो भी अनबीटन थी अभी तक, और न्यूजीलैंड क्योंकि अनबीटन आ रही है, तो न्यूजीलैंड भी कल अब ये गलती नहीं करेगा जब वो उतरेगा अफगानिस्तान के खिलाफ। और मैं कहूँगी जब ऐसे अपसेट होते हैं प्रशांत, तो एक तरीके से वर्ल्ड कप को अलाइव भी कर देते हैं। हमने देखा था पहले एक तरफा मुकाबले हो रहे थे तो लोग कह रहे थे कि बज़ नहीं है, मज़ा नहीं है। आप देखिए कल जब इंग्लैंड हारा है उसके बाद कितने लोगों का वापस इंटरेस्ट जाग गया। मेरे को खुद को कितने लोगों का मैसेज आकर कह रहे हैं कि अरे यार इंग्लैंड हार रहा है क्या। तो ये इंटरेस्ट जागता है। और जब भी आप हमेशा ऐसे एक सेंटिमेंट हमेशा याद रखिए, जब भी कोई निचले लेवल की टीम बड़ी लेवल की टीम को हराती है ना, तो अपने आप में दर्शक खींचती है। आप देखिए 14वीं रैंकिंग है आईसीसी में नेदरलैंड्स की, और 3rd रैंकिंग है साउथ अफ्रीका की। तो 14th रैंकिंग की टीम अब 3rd रैंकिंग को हराने जा रही है। और सिर्फ रैंकिंग की बात ही नहीं है, साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके का क्रिकेट खेला, पहला मैच याद कीजिए 400+ का टारगेट, मतलब रनों की पूरी बाहर लगा दी थी उन्होंने। फिर दूसरे मैच में भी कन्विंसिंगली 100+ रन से जीते थे वो। तो यहाँ अगर आप जब लास्ट 4 की बात कर रहे थे, तो आप साउथ अफ्रीका को ऊपर टॉप 3 में रख रहे थे कि अगर भारत नंबर 1 पे जाएगा, न्यूजीलैंड नंबर 2 रहेगा, तो साउथ अफ्रीका नंबर 3 रहेगा, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन आज एक रियलिटी चेक मिला है उनको कि आज आप सेना कंट्रीज में नहीं खेल रहे हो, आप सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे खेल रहे हो। और यहाँ पर आकर अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हो और आप अगर स्पिन नहीं खेल सकते हो, तो आपका हाल क्या होगा। आज वो साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट और पूरे साउथ अफ्रीका का स्टार, मैं ये कहूँगी कि इनकी किस्मत बहुत खराब है जब भी वर्ल्ड कप आता है तो कुछ ना कुछ इनके साथ हो ही जाता है। आप कितने भी बड़े रैंकिंग पे ये लोग आ जाए, लेकिन लास्ट में आके गड़बड़ी कर ही देते हैं। अभी लास्ट तो नहीं है खैर, लेकिन ये झटका उनके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। आई थिंक किरण, आप जो बता रहे हो ना कि रैंकिंग्स के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आई थिंक हम पाकिस्तान को देख चुके हैं कि उनकी रैंकिंग नंबर 1 हो जाती है, फिर उसके बाद उनका क्या हाल हो जाता है। बाबर आजम उनके नंबर 1 हो जाते हैं, उनका क्या हाल हो जाता है। मैं लेकिन तब भी ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में कई ऐसे लोग हैं जो
इंडियन पिचेस पे ठीक ठाक एक्सपीरियंस ले चुके हैं। मतलब आप क्विंटन डीकॉक लगा लो, आप यहाँ पे एडन मार्करम लगा लो, क्लासन लगा लो, डेविड मिलर लगा लो, यानसन लगा लो, ये सारे लोग, रबाडा, ये सारे लोग आईपीएल ठीक ठाक लेवल पे खेल चुके हैं, अच्छे तरीके से मैचेस खेल चुके हैं। इतनी बुरी तरीके से स्ट्रगल क्यों करते नजर आए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी हम जल्दी ये सवाल लेंगे कपिल जी से जरूर लेंगे ये सवाल। बाकी नेदरलैंड्स की बैटिंग अगर आप देखते हैं, स्कॉट एडवर्ड्स विकेट कीपर, बैट्समैन, इनके कैप्टन हैं ये, और कमाल की इनकी इनिंग्स रही है। 69 बॉलों में 78 रन इन्होंने बनाए हैं, 10 चौके 1 छक्का, 113 का स्ट्राइक रेट रहा है। ये बताइए, ये है गेम चेंजिंग इनिंग्स। हमने थोड़ी देर पहले इनको सबसे बड़ा खिलाड़ी भी कहा था अपने शो पे, इसीलिए ये जो करके गए हैं मेरे ख्याल से कप्तानी पारी थी 100%, और इन्हीं की वजह से अभी ये मौका बना हुआ है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि नेदरलैंड्स जो है ये गेम जीत के चले जाए। कपिल जी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, मैं ये कह रहा था कि साउथ अफ्रीका के बड़े सारे बैट्समैन हैं जो कि इंडिया में खेल चुके हैं, अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं, ये कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, वो जो चोकर का टैग इनके ऊपर लगा है ना, कब से लगा है ध्यान भी नहीं है अब तो, 99 से कह लें, कब से कह लें, तो उसको हटा ही नहीं पा रहे। हर बार कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होता है कि कभी एक बॉल में 26 रन बनाने को मिल जाते हैं, कभी किस्मत खराब हो जाती है, कभी लांस क्लूजनर और डोनाल्ड मिलकर रन आउट हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होता है। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, आईपीएल में कमाल करते हैं इनकी टीम के खिलाड़ी, बड़े बड़े करोड़ों में इनकी बोलियां लगती हैं, लेकिन माकरम को जहां पराक्रम दिखाने की जरूरत थी वहां फिसड्डी हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप पूरी तरह से ओपन अप हो गया है, और ये जो आप कह रहे थे कि सब कॉन्टिनेंट में है तो कोई एलियन कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको स्पिनर्स को बढ़िया खेलना, और उससे भी बड़ी बात ये कि जो तेज गेंदबाज हैं, जो आपके गेंदबाज है ना, चाहे स्पिनर हो, तेज गेंदबाज हो, वो आपको इस वर्ल्ड कप को जिता कर देंगे। जिस टीम की गेंदबाजी बढ़िया होगी वो वर्ल्ड कप जीतेगी इस बार। आप देखिए, बुमराह क्या कमाल कर रहे हैं, 144 से जो सीधा 118 120 पर लाकर ऑफ कटर डाल रहे हैं, वहां पे उनको कोई नहीं पकड़ पा रहा है। रोहित शर्मा उस दिन सेंचुरी से कैसे चूके, जो 86 पे आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने सीधा 140 से 107 पर डाल दी बॉल, और अर्ली इन द शॉट आ गया, चेक करना पड़ा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो लठै तो देखिए हर टीम में है, जितनी तेजी से आएगी उतनी तेजी से बाहर जाएगी। मैच चल रहा है बड़ा करारा, नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हारने की कगार पर है, ये हम आपको पहले ही बता रहे थे, लेकिन अभी अगर आप हाल देखोगे इनका, 2 ओवर के अंदर 56 रन चाहिए। 2 ओवर में 56 रन देखो बनने को बन सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की 9 विकेटें डाउन है, और नेदरलैंड्स को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए। वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर फिर से आपको देखने को मिल सकता है। अफगानिस्तान एक बार कर चुकी है भैया इंग्लैंड के साथ, और इस वक्त नेदरलैंड्स के पास वो मौका है कि ये साउथ अफ्रीका को बिल्कुल आउट कर दे, निस्तनाबूद कर दे। ब्रेकिंग न्यूज जो है, मैं तो कह रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज तो यही है कि साउथ अफ्रीका ब्रेक होने वाली है, साउथ अफ्रीका टूट फूटने वाली है, क्योंकि नेदरलैंड्स को सिर्फ 1 विकेट चाहिए जीतने के लिए। ये हाल हो गया है। इस वक्त 190 पे 9 हो चुका है, 41 ओवर हो चुके हैं, 43 ओवर का ही मैच है ये, 50 ओवर का नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में बारिश हो गई थी, उसकी वजह से मैच छोटा हो गया था। 43 का अब टोटल ये हो चुका है, 41 ओवर हो चुके हैं। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, ये किस तरीके का वर्ल्ड कप चल रहा है जहां पे अपसेट पे अपसेट देखने को मिल रहे हैं? मुझे अब डर ये लग रहा है कि जो इंडिया का मैच है बांग्लादेश से, अब क्या उसे भी हमें लाइटली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और टीम इंडिया ऐसा कर भी नहीं रही है। बांग्लादेश से जो हमारे पिछले 4 मैच हुए हैं, उनमें से 3 हम हारे हैं। ये किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा अभिषेक और प्रशांत जी कि क्या टेम्बा बवुमा दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन के तौर पर इंस्पायर करते हैं? जवाब है नहीं। क्या वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखाई देते हैं? जवाब है नहीं। और मुझे नहीं पता किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कप्तान के बारे में मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप टैलेंट के ऊपर कोटा को रखेंगे तो फिर आपकी टीम का यही हश्र होगा, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि आप देखिए, उनके जो नियम जो पॉलिसी है वो कहती है कि आपको थ्रू आउट द ईयर नॉन वाइट प्लेयर जो है 6 वो टीम में रखने पड़ेंगे, उनमें से भी 2 नेटिव ब्लैक होंगे। तो अगर इस तरह से आप कोटा से चलेंगे, आपकी टीम में डेविड मिलर है, क्विंटन डिकॉक है, और बहुत से खिलाड़ी हैं, किसी को भी आप कप्तान बना सकते हैं। लेकिन आप बवुमो का कप्तान बनाएंगे जो कैप्टन की प्रेस मीट में सोते हुए दिखाई देते हैं, फिर उनके जवाब आते हैं बाद में, जो बल्ले से चलते नहीं है, जो कुछ दिखाई देते नहीं कमाल करते हुए, ये अगर आप करेंगे तो फिर आई एम सॉरी टू से आप बहुत ज्यादा आगे जा नहीं पाओगे।
बिल्कुल बबूमा सही, की भी एक्चुअली काफी टाइम से फॉर्म भी जो थी उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे। आपने रिसेंटली अगर देखा होगा तो ही बबूमा के कुछ रन आए थे, उसके बाद ही ये हुआ था कि चलिए साउथ अफ्रीका इस वक्त एक अच्छे हाथ में है। लेकिन जिस तरीके से आज हारी है, ये बड़े सवाल उठने वाले हैं। सच में क्या अगर बबूमा को हटाया जाता है तो कौन इनकी जगह ले सकता है यहाँ पे? देखिए, मैंने कहा वही ऑप्शन कम नहीं है दक्षिण अफ्रीका के पास। सारे जितने भी धुरंधर बल्लेबाज हैं, डेविड मिलर से लेकर क्विंटन डिकॉक, आप किसी को भी बनाइए, लेकिन वो मेरिट पर तो बनाइए कम से कम। अब आपने ऐसा कोटा सिस्टम लाकर रख दिया है, लेकिन तो फिर डिकॉक तो कोटा मेरे में तो ख्याल से फिर जाने की बातें कर रहे हैं वाली है आपको। डीकॉक नहीं रहना चाह रहे भाई, लेकिन वहीं पे आप, मैं कह रहा हूँ किसी को भी आप बना दें जी जी। भाई बिल्कुल वहां पे यार बबूमा जो है वो बिल्कुल चल के मेरे को नहीं आखिरी याद यार कि बबूमा ने कब अच्छी एक पारी के कि मतलब ऐसा हो कि भाई बबूमा ने ओए होए होए भाई बिल्कुल जीरो कर दिया मामला। लेकिन ये साउथ अफ्रीका वालों को हो क्या गया, किरण जी से पूछते हैं। ये साउथ अफ्रीका मतलब यहाँ पे एनगीडी और केशव महाराज जी तो ऐसा खेल रहे हैं कि मतलब ऐसा करते हैं कि भाई हम लोग तो टेस्ट मैच है, जैसे ये मैच ड्रॉ हो जाएगा अगर ये पूरी बॉलें खेल गए। लेकिन इस टाइम इस टाइम एक्चुअली ये लोग जिस तरीके से खेल रहे हैं बॉलें ही खा रहे हैं। ये बस चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ऑल आउट ना हो जाए, बस जैसे तैसे ओवर अपने खेल जाएं, शायद ऐसा लग रहा है। यही साउथ अफ्रीका जो है अभी बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा इंटिमिडेटिंग लग रही थी ये टीम, इतनी खतरनाक लग रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की टीम आज ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितनी कोई छोटी सी टीम आ गई हो। बढ़िया मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैच में भी एक अनाउंसमेंट हुई थी, एक जो पहला मैच हुआ था जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, वहां पे भी अनाउंसमेंट हो गई थी। लेकिन ये जिस तरीके से आपको 2-3 दिन के अंदर ये दो बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। एक आपने देखा अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, जहां पे अफगानिस्तान ने बड़ी कन्वीनियंटली और बड़ी इजीली हरा दिया था इंग्लैंड को, और आज अब वो कगार पर है, वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका हारने लगी है, हारने वाली है, बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गई है जहां से हारने वाले हैं। नेदरलैंड्स को एक विकेट और चटकाना है और साउथ अफ्रीका वहीं पे हार जाएगी, या फिर अब बॉलें भी खत्म होने वाली हैं, ये भी अगर हो गई तो फिर वहां पर भी आपको जो है नेदरलैंड्स की जीत देखने को मिल जाएगी। साउथ अफ्रीका अब आखिर में चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, ज्यादा रन उनके पास बचे नहीं हैं। 201 पे 9 अभी उनके हो चुके हैं, 3 बॉलें बाकी हैं। बस थोड़ी सी देर और आपको पता चल जाएगा कि आज का जो मैच है ये कमाल का, यहां पर नेदरलैंड्स जीत गई है। 207 रन छक्का पड़ भाई, चुका है। छक्का मार दिया। अब एंड में जब जहां पे चाहिए थे आपको 4 ओवर में 64 रन, वहां इन्होंने कोई छक्का नहीं मारा। यार ये वो चीज होती है ना, वो जो लॉ बुझने से पहले वो जो थोड़ी सी फड़फड़ाती है ना, तो ये लॉ बुझने से पहले साउथ अफ्रीका की जो लॉ है ये बुझने से पहले थोड़ी फड़फड़ा रही है। आखिर में चौके छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सिंगल डबल भी नहीं ले पा रहे थे, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। अगर ये पहले भी थोड़े चांसेस ले लेते, हाथ में तो वाले ही हैं, अगर पहले थोड़े चांसेस ले लेते तो फिर भी ये होता कि कम से कम एक उम्मीद बनी रहती, उम्मीद बनी रहती कि थोड़ा जीत जाए। ये नेट रन रेट की वजह से कर रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन किरण जी से बात करते हैं कि किरण जी, और ये लो विकेट ही गिर गया। किरण जी को रोकेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज, 43 ओवर पूरे नहीं खेल पाए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बड़ा उलटफेर हो चुका है वर्ल्ड कप के अंदर। साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम जो कुछ दिन पहले 425 रन बनाकर आई थी, उसके बाद 300 प्लस का टारगेट बना के आई थी, अब ये 250 रन भी नहीं बना पाए हैं। वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स की पहली जीत आ चुकी है। नेदरलैंड जो है बड़े कमाल तरीके से जीत गई है 38 रनों से भाई ये जो जीत है वो नेदरलैंड्स को मिल गई है। और वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा एक उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, अब नेदरलैंड्स ने जो है वो अफगानिस्तान को हरा दिया है। 38 रन की एक बड़ी जो है वो जीत यहां पर नेदरलैंड्स को मिल गई है, और वो भी उस टीम के खिलाफ जो कि एक टॉप कंटेंडर नजर आ रही थी। मतलब पहले ही मैच में 428 रन बना दिए थे, और ऐसा जो स्टेडियम, जो धर्मशाला का जो ग्राउंड है, जहां पे सबको लग रहा था कि ये बैटिंग पिच है और आराम से साउथ अफ्रीका इस 245 रन और 246 रन के लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर लेगी, लेकिन नहीं कर पाई भाई। वहां पर नेदरलैंड्स ने अपसेट जो है वो कर दिया। एक तो भाई ये तो जानी दुश्मनी सी हो गई है मुझे। ये राइवलरी सबसे अंडररेटेड राइवलरी है जो नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका की चल रही है। आप जितना मर्जी बात कर लो इंडिया पाकिस्तान की, आप बात कर लो एशेज की, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, लेकिन ये जो राइवलरी बन रही है, ये राइवलरी मेरे समझ के परे है कि नेदरलैंड्स बार बार आके एक आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को कैसे हरा के चले जाते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल भी जुड़े हुए हैं, किरण भी जुड़ी हुई हैं। किरण, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कितना बड़ा उलटफेर है और आगे हमें वर्ल्ड कप में और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये तो वो हो गया जो पहले कहते थे ना, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड।
क्या चल रहा है ये? वो है ना, इसका स्लोगन है ना इस वर्ल्ड कप का, इट टेक्स वन डे। तो आज आपको पता चल गया, इट जस्ट टेक्स वन डे कि आप जब आप बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, और आज एक दिन के बाद अब आपको कोई इतने बड़े दावेदार नहीं मानेगा। और नेदरलैंड्स की टीम की बात करनी होगी। साउथ अफ्रीका को जायंट किलर हमेशा से ही रही। आप देखिए पिछले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को, और वहां पर पूरे रास्ते बंद कर दिए थे। और अब इस बार फिर आके नेदरलैंड्स के सामने, तो मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स को समझ आ गया कि उनका फेवरेट टारगेट कौन है। और जिस तरीके से आपने कहा कि एक ऐसी राइवलरी चल रही है जो दुनिया को समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब समझ आता है तो पता चलता है कि वो कितना बड़ा अपसेट हो गया है। अब आने वाली टीमों के लिए मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा अलार्म है। जिस तरीके से कई लोग कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि क्या टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी सोशल मीडिया पर। लेकिन अब ये आपको समझना चाहिए कि बांग्लादेश तो फिर भी वो टीम है जिसने आपको हराया है। आप नेदरलैंड्स के खिलाफ भी ये करने का रिस्क नहीं उठा सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट जिस तरीके का है अभिषेक और प्रशांत, ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट है। एक भी हार अगर आप हारते हो, अब देखिए इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा रन रेट साउथ अफ्रीका की थी, +2 पॉइंट समथिंग। लेकिन अब इस हार के बाद आप रन रेट छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल उसको नीचे डर लगने लगेगा, क्योंकि आगे के मैचेस अभी बड़े बचे हुए हैं। या एक मैच कहे, या ऐसा लास्ट में जब सेमीफाइनल के सिनेरियो बनकर आएंगे ना, तो फिर सब एक रन रेट पे डिपेंड होगा कि इतने बॉल में आपको एक बार हम लोग देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग कोलैप्स हुआ है, साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग कार्ड है, एक बार वो भी देख लेते हैं, अपने सारे व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से आज बैटिंग कोलैप्स हुआ है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका 207 रन ही बना पाया 10 विकेट के नुकसान पर, और पूरे 43 ओवर जो थे, क्योंकि 50 ओवर से रिड्यूस होकर बारिश की वजह से ये 43 ओवर का गेम बन गया था, अपने पूरे जो ओवर थे वो भी पूरे नहीं खेल पाए साउथ अफ्रीका। यहां पर अगर आप देखोगे, कप्तान तेम्बा बवूमा 16 रन पे आउट हो गए, 31 बॉलों में उन्होंने बनाए थे। क्विंटन डिकॉक 20 रन पे आउट हो गए, वैन डर टासन 4 पे, माकरम 1, ऑनरिक क्लासन 28, मिलर 43, मार्को यानसन 9, जिराल कोटजी 22, केशव महाराज 40, रबाडा 9, लुंगी अंगीडी नॉट आउट गए 7 रन पर। बैटिंग कोलैप्स है ये, बैटिंग कोलैप्स, क्योंकि अगर आप देखते हो नीदरलैंड्स का बॉलिंग कार्ड भी आपको जल्दी दिखाते हैं कि ये बैटिंग कोलैप्स किया है तो किसने किया है, ये बॉलिंग किस तरीके की रही है नेदरलैंड्स की। आपको दिखाते हैं आर्यन दत्त जो है, इन्होंने 5 ओवर डाले, 19 रन दिए और 3.8 का इकोनॉमी रेट रहा। विकेट नहीं मिले लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग रही। लोगन वैन बीक जो है 8.5 ओवर्स के अंदर 60 रन उन्होंने दिए, थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन 3 विकेटें भी इन्होंने ली हैं। कॉलिन एक्मैन 3 ओवर 16 रन 1 विकेट, उसके बाद 1 विकेट इन्होंने निकाली, 5 की इकोनॉमी रही, अच्छी खासी इनकी इकोनॉमी भी रही। और मीकरन जो थे उन्होंने 9 ओवर डाले, 40 रन दिए, 4.4 की इकोनॉमी और 2 विकेट इनकी भी आई है। वेंडर मर्व जो है वो 9 ओवर के अंदर उन्होंने 34 रन दिए, 2 विकेट लिए, 3.8 की इकोनॉमी इनकी भी रही। और डीलीडे इन्होंने भी 8 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट ली। तो इन्होंने काफी मतलब मिल बांट के विकेटें ले ली। इन्होंने कहा 2 तेरी 2 मेरी 2 तेरी, मतलब ये इस तरीके का परफॉर्मेंस था। अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि इस टीम में बड़ी यूनिटी सी दिख रही थी। ये टीम ने जैसे मिल बांट के, ऐसा लग रहा है कि पूरा हंट किया है साउथ अफ्रीका। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई कुदरत का निजाम हो गया, कोई अचानक से एक प्लेयर उठ के आ गया कि आज मेरा लकी डे है, आज मैं डेसिमेट कर दूंगा सामने वाली टीम को। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मिल बांट के सबने करा। लेकिन लकी डे आज जो था वो नेदरलैंड्स के कप्तान का था। उन्होंने जो कप्तानी पारी खेली है, अपनी बैटिंग जो उन्होंने करी है, यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, 78 रन उन्होंने बनाए थे 69 बॉलों पर। कमाल की बैटिंग रही और यही डिफरेंस रहा इन दोनों टीमों के बीच में। अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका की तरफ से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई। वहीं अगर आप नेदरलैंड्स का बैटिंग कार्ड देखते हो, आपको एक ही हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, वो है उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स की। इसके अलावा बैटिंग कोलैप्स है ये साउथ अफ्रीका का। मैं कपिल जी के पास जाना चाहूंगा। कपिल जी, मतलब ये जो बैटिंग कोलैप्स है जिस तरीके का हुआ है, स्कॉट एडवर्ड्स के आप 78 रन देख सकते हैं, 69 बॉलों में 10 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 113.04 का स्ट्राइक रेट रहा। कमाल की तरह खेले हैं ये, तभी इतना टारगेट भी बना पाए। लेकिन कपिल जी, ये बैटिंग कोलैप्स क्या मतलब एकदम से दिखाता है, क्योंकि यही वो टीम है जो 425 रन भी बना के आया, अभी थोड़े दिन पहले बना के आई थी श्रीलंका के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 300 प्लस का इन्होंने स्कोर बनाया था। बिल्कुल, देखिए जिसे हम कहते हैं ना, कंडीशंस आर द किंग, वही राजा होते हैं इसके। वो जो 22 गज की पट्टी है ना, और जो आसपास का माहौल है, वही तय करता है कि कैसा क्रिकेट खेला जाएगा। तो कंडीशंस में आप फेल हो गए, ये आपको मानना पड़ेगा। आप देखिए नीदरलैंड्स का भी कोलैप्स हुआ था,
लेकिन वो रिवाइव करके दिखाया उन्होंने वहां से। आप देखिए 20 पर 1, 24 पर 2, 40 पर 3, 50 पे 4, 82 पे 5, 82 पे आधी टीम वापस लौट गई थी। लग रहा था कि अभी निपट जाएंगे 125 पे, 112 पे बल्कि 6 हो गए थे। लेकिन वहां से जो कमबैक किया है वो कमाल का कमबैक है। ये बहुत लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। स्कॉट एडवर्ड्स के 78, लोगन बीक के 10, आर्यन दत्त के 23, वेंदे मर्फ के 27-28, वो जो आखिरी 7, 8, 9, 10 ने जो कमाल किया है ना, वो जो 150 रन बनाए हैं, वो काबिले तारीफ है। और ये बहुत बड़ा मोमेंट है नीदरलैंड्स की क्रिकेट हिस्ट्री में। ये लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान ने इंस्पायर किया कि देखिए हम वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। नीदरलैंड्स का बैटिंग कार्ड भी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त। नीदरलैंड्स का अगर आप पहला हाफ देखोगे तो आपको दिखेगा 2-18, 13, 2-19, 20। लेकिन अगर आप दूसरा हाफ देखते हो, जो आखिरी 4 है, वहां पे आपको रन देखने को मिलेंगे। 78 रन आपको देखने को मिलेंगे स्कॉट एडवर्ड्स के, वैन बीक के 10 रन हैं, वैंडर मर्वर 19 बॉलों में जो उन्होंने 29 बनाए, और आर्यन दत्त ने 9 बॉलों में 23 बनाए, 3 छक्के उन्होंने लगाए। वहीं से ये टारगेट बन पाया। एंड इनफैक्ट 10वें नंबर पे आते यार, वो भी 3 छक्के। यार हम तो यहाँ पे 8 नंबर की सारी बातें कर रहे हैं। हमारी रेस हो रही है शमी, शार्दुल और अश्विन की, और वो भी नंबर 8 पे। उसके आगे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग नंबर 10, 11 आके भी मतलब रन बना जा रहे हैं। आर्यन दत्त को बुलाओ। हाँ ये नीदरलैंड से बुला के लाओ। ये तो नाम में हिंदुस्तानी लग रहा है, इसको वापस बुलाओ। हाँ, ये संजय दत्त से इनका आपका कोई लेकिन कपिल जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, मतलब यहाँ पर समझ ही नहीं आया कि साउथ अफ्रीका अब क्या थोड़ा ऐसा डिसमाइंडेड, थोड़ा डिसग्रंटल्ड सा लग रहा है क्या? सेमीफाइनल की रेस अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई, टूर्नामेंट खुल गया है अब और। एब्सोल्युटली। आप देखिए श्रीलंका को छोड़ के जिनका अभी 0 दिखाई दे रहा है पॉइंट टेबल में, बाकी सबके पॉइंट आ गए हैं। अब पॉइंट टेबल खुल गया है। उनके तो और अगला कप्तान मैच भी देखिए चले किसका गए। है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को आपस में खेलना है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को खेलना है अब। तो अब एक टीम अफगानिस्तान से हारी है, एक नीदरलैंड से हारी हुई है। तो उस दिन जो है ना, वो जो भी टीम जीतेगी वो तो थोड़ा फील करेगी बेटर। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये अब पता लग रहा है कि दरअसल स्पिन खेलने में दोनों को दिक्कत है। कंडीशंस अगर थोड़ी अलग हो तो दोनों को दिक्कत है। तो वर्ल्ड कप पूरी तरह खुल गया है। कौन कहां किसको पीट देगा ये पता नहीं है अभी। पॉइंट्स टेबल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कभी थोड़ा रोकना चाहूंगा। पॉइंट्स टेबल आ गया। पॉइंट्स टेबल एक बार बता देता हूं। इंडिया जो है पहले नंबर पर चल रहा है, 3 मैच में 3 विन्स है, 0 लॉसेस, 6 पॉइंट्स, पॉजिटिव 1.82 का जो नेट रन रेट है। न्यूजीलैंड का 3 मैच 3 विन्स, 6 पॉइंट्स प्लस 1.6 नेट रन रेट। साउथ अफ्रीका 3 मैच 2 जीत 1 हार, 4 पॉइंट है, और 2 से ऊपर का नेट रन रेट था, प्लस 1.07 का आ गया है। पाकिस्तान नंबर 4 पर चल रहा है, 3 मैच में 2 जीते हैं, 4 पॉइंट, और माइनस में इनका नेगेटिव में नेट रन रेट है। इंग्लैंड भी नंबर 5 पे नेगेटिव में रन रेट है इनका। अफगानिस्तान भी 6ठे नंबर पर है, 7वें नंबर पर बांग्लादेश, 8वें पे नेदरलैंड्स, 9वें पे ऑस्ट्रेलिया और 10वें पे श्रीलंका। तो इस बार की वर्ल्ड कप की अभी तक की कहानी तो यही रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है ये बुरे हाल में चल रहा है। आपने देख लिया इंग्लैंड भी जो है अफगानिस्तान से हार रहा है, और साउथ अफ्रीका जो अच्छी टच में दिख रहा था ये हार रहा है नेदरलैंड से। तो भैया ये वर्ल्ड कप बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस वर्ल्ड कप में और भी आगे जो जो होता रहेगा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज।